राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे उन्हीं का संकलन गीता कहलाता है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने नाते संबंधियों को अपने खिलाफ खड़ा देखकर विचलित हो जाते हैं और अपने शस्त्र डाल देते हैं, तब स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहत रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह सीखने में मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही कर्म करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल उन्हें निश्चित प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों ज़रूरी है। इन सभी रहस्यमयी सवालों का जवाब हमें गीता से प्राप्त होता है। लेकिन सवाल ये है कि गीता का पूर्ण ज्ञान कैसे मिल सकता है और इसके लिए गीता कितने बार पढ़नी चाहिए। मगर उससे पहले हमें गीता को पढ़ने का सही क्रम जानना चाहिए। अगर गीता को सही क्रम में पढ़ा जाए तो उसे पहली बार पढ़कर ही काफ़ी गहराई से समझा जा सकता है। गीता को 12वें अध्याय से प्रारंभ करना चाहिए। वैसे तो भगवद गीता आदि से अंत तक सभी जगह से पवित्र है। 12वां अध्याय भक्ति योग से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण इस 12वें अध्याय को अमृत धारा भी कहते हैं। पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, पहले सरल फिर कठिन। इस प्रकार सभी चीज़ों में आप भगवान को देखें, उनका साक्षात्कार करके सारे विश्व को आत्मरूप करके देखें। इस नियम से हम सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। 12वां अध्याय है तो छोटा सा, केवल 20 श्लोकों का है, परंतु अमृत की तरह मधुर है। इस अध्याय में परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति रस के विषय में बताया है। प्रयत्न मार्ग से भक्ति का मार्ग भिन्न नहीं है। 12वें अध्याय के बाद हम 6वें से लेकर 11वें अध्याय तक गीता को पढ़ें। उसके पश्चात दूसरे अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक, फिर 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, और उसके बाद पहले अध्याय को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद क्रमवार पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक पढ़ें। गीता पढ़ने से हमें यह समझ में आने लगता है कि हमें ये जीवन देने के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य है और हम अपना जीवन कैसे सफल बना सकते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इनका जीवन में क्या स्थान है, ये भी हम भगवद गीता पढ़ के अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। भगवद गीता पढ़ने के 4 स्तर हैं और इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही भगवद गीता के ज्ञान को पाया जा सकता है। पहला चरण है श्रवण ज्ञान या पठन ज्ञान, जिसका मतलब है पहले भगवद गीता को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। दूसरा चरण है मनन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के बाद उसका मनन और चिंतन करना चाहिए, उसे अपने अनुभव के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा चरण है निधिध्यासन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है कि जिस चीज़ को आपने पढ़ा आप उस चीज़ को अपने जीवन में लागू करें। और अंतिम चरण होता है अनुभव ज्ञान, जिसका अर्थ होता है श्रीमद् भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में लागू करने के बाद होने वाले फायदों का अनुभव करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी बात को सुनकर या पढ़कर छोड़ देंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो आपको उसका फल भला कैसे मिलेगा। भगवद गीता को पढ़ने के कुछ नियम भी हैं, जिनका अगर हम रोज़ पालन करें तो हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। भगवद गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण सभी में शांति होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत मन से करना चाहिए। गीता पढ़ते समय बार बार उठ के जाना नहीं चाहिए। जिस जगह में आप पाठ करते हैं उस जगह साफ सफाई रखें। गीता पढ़ने से पहले श्री कृष्ण एवं गणेश जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ रोज एक ही समय और एक ही स्थान पर बैठकर करना चाहिए। और अंत में गीता का पाठ पूरा कर लेने के बाद श्री कृष्ण एवं गीता की आरती करनी चाहिए। जब हम गीता पहली बार पढ़ते हैं तब एक अंधे व्यक्ति के समान होते हैं। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं
तब मन में सवाल जागृत होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार पढ़ते हैं तब हम इसके अर्थ को समझने लगते हैं। जब हम चौथी बार गीता पढ़ते हैं तब उसके पात्र से जुड़ी भावनाओं को हम समझ पाते हैं। जब हम पांचवी बार पढ़ते हैं तब हमारा पूरा मन कुरुक्षेत्र के मैदान में जाके खड़ा हो जाता है। जब हम छठवीं बार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान को हम अपने सामने महसूस करने लगे हैं। जब हम सातवीं और आठवीं बार इसे पढ़ते हैं तब हमें ये बात पूरी तरीके से एहसास हो जाती है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर हैं, हम सब के अंदर। आशा करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपके किसी काम आई होगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।